पुराना कुंभ का इतिहास दोहराया कि 1965 में इतने लोग भगदड़ में उनकी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से पीयूष साहब से कि मालूम कैसे चला उनको? कांग्रेस ने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी लोगों को बताया कि अगर भगदड़ हुई तो इतनी मौतें हुई थी। इसी से आपको एग्जाम्पल लेना था, तो आप क्यों छिपा रहे? कि मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया, घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। श्रीमती रंजीत रंजन जी, आप। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माइक सर, माइक सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति अभिभाषण पे कुछ बोलने की अनुमति आपने दी है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हम सब सुन रहे थे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया, जो एक परंपरा चली आई है। राष्ट्रपति जी को सरकार की नीतियों और उनकी उपलब्धियों को, उनकी विफलताओं को भी बताना चाहिए, जो इस परंपरा में शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक जो कुंभ मेला चल रहा है, मौनी अवस्था के दिन जिन भगदड़ से जिन लोगों की मौत हुई, उसके लिए दुख व्यक्त किया। इसके लिए हम पूरा सदन उनका धन्यवाद तो नहीं करेगा, लेकिन हम शामिल हैं कि हम सब उस दुख में शामिल हैं। पर मेरा थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेहतर होता कि हम पूरे सदन को और पूरे देश को विश्वास में लाते कि भगदड़ में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि मुझे कल पीयूष जी जवाब दे रहे थे, कुछ ऑब्जेक्शन उन्होंने किया था, तो मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ कि उन्होंने पुराना कुंभ का इतिहास दोहराया कि 1965 में इतने लोग भगदड़ में उनकी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से पीयूष साहब से कि मालूम कैसे चला उनको कि इतने इतने लोगों की डेथ हुई थी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी लोगों को बताया कि अगर भगदड़ हुई तो इतनी मौतें हुई थी। इसी से आपको एग्जाम्पल लेना था, तो आप क्यों छिपा रहे हो? क्योंकि आपकी सरकार आवाम के संवेदनाओं से खेलकर उनकी मौत पे सत्ता पाने का काम करती है। ये बहुत ही आवाम के लिए दुखद है, जो पूरा देश देख रहा है। कुंभ मेला, महादेवी श्वेता वर्मा जो बहुत बड़ी पोएट थी, बहुत बड़ी राइटर थी, वो महीना महीना जाके वहाँ रहती थी। उस टाइम सिर्फ साधु संत आते थे, लाखों की संख्या में आते थे, और वो एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो आपकी सत्ता पाने का, वोट पाने का, प्रचार का माध्यम नहीं था, जो आज की तारीख में आपने कर दिया है। इसके लिए हम सबको बहुत अफसोस हो रहा है। दूसरी बात, मैं कुछ चीज़ों को लेने से पहले कहूँगी कि मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूँ कि कल इस पर भी मूवी बनेगी, क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया, घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं पांच छह सब्जेक्ट पे राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलना चाहूंगी। उससे पहले
मैं पूछूंगी राष्ट्रपति अभिभाषण में, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये गरिमापूर्ण अभिभाषण है, ये सुनहरा कागजों पे दिखाया गया कि ये देश के सुनहरे दिन 10 सालों से चल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई जो जमीनी सच्चाई है ना, उससे मेल नहीं खाता है। गरिमापूर्ण अधिकार मिला, गरीबों को मिला कहा गया। मैं उत्तर देती हूं, नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने गरीबों को क्या कहा, क्या दिया। बिल्कुल आप कहेंगे, आपके प्रधानमंत्री साहब और आपकी सरकार ने कहा गरीब भाइयों बस आप शौचालय लो, महंगा गैस सिलेंडर लो, 5 किलो सूखा अनाज लो, बदले में ना नौकरी की बात करना या सोचना, ना महंगाई को कम करने की बात करना, ना गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात करना, बस सरकार को वोट देना। तुम्हारी तरक्की की जो सीढ़ी है ना, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। क्या यही गरिमापूर्ण अधिकार है? दूसरी बात, मैं 5-6 मुद्दों को ले रही हूं, जिसमें किसान है, शिक्षा है, एजुकेशन पर याद दिलाना चाहूंगी, जिसके बारे में मैं याद दिलाऊंगी, पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपकी उड़ान, आपका स्पोर्ट्स। वक्त मिला तो मैं चंद चीजों पे सच्चाई उजागर करना चाहूंगी। किसान की बात आप करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सब ने कहा कि आखिर 10 साल में किसानों की आत्महत्याएं क्यों बंद नहीं हुई, 1 लाख किसान आज भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, 3 कृषि कानून वापस होने के बावजूद किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। और डल्लेवाल जी की बात आज यहाँ पर किसी भी भाजपाइयों ने नहीं कही, सत्ता पक्ष वालों ने नहीं कही। आज लगभग 73 दिन हो रहे हैं जो किसानों की मांग के लिए मौत की शैया पर पड़े हुए हैं, और आपके सत्ताधारी उनका हालचाल पूछने तक के लिए नहीं गए हैं। क्या ये किसान का सुनहरा दिन है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी और उदाहरण देना चाहूंगी छोटा छोटा। हमने किसानों की बहुत सारी बातें करी, आप खाद की बात कर रहे हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन में ना वक्त पे उनको खाद मिल रहा है, ना जमीन पे उनको जो एमएसपी अभी तक गारंटी नहीं दी है, लेकिन जो एमएसपी है उस पे भी सही वक्त पे किसानों से अनाज नहीं खरीदा जाता है। ये सच्चाई है। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगी कि अभी 1 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब, मैं मंत्री जी को कहूंगी कि उनको सुनना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब चुनावी प्रचार में छत्तीसगढ़ के आवाम से, किसानों से कह के आए कि किसान भाइयों, कांग्रेस की सरकार 2640 रुपए धान का दे रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देंगे। क्या ये प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी थी? क्योंकि मैं कह रही हूं झूठी है। वहां पे धान का, शांत रहिए प्लीज, वहां पे धान का एमएसपी मात्र 2300 रुपए दिया जा रहा है। मैं इस सदन में चुनौती देती हूं कि वो 800 रुपए दिए गए हैं क्या? लिखित में प्लीज, लिखित में क्या दिया गया है? क्या वो 800 रुपए मिलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह के आए थे कि एक मुश्त 3100 रुपए हम किसान को देंगे, जिसमें आपने किसान को गुमराह करके छत्तीसगढ़ की सत्ता तो हासिल की, लेकिन किसानों का दिल जीतने में आप हार चुके हैं।